प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले हम अध्ययन कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल क्या होती है। पर्सनल प्रोनाउंस माने व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से अपने का बोध होता है। फर्स्ट पर्सन से अपने का बोध होता है। सेकंड पर्सन से तुम्हारे का बोध होता है, अर्थात जिससे बात करते हो। बाकी सब थर्ड पर्सन में है। कैसे समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन से अपने का बोध होता है, सेकंड पर्सन में तुम्हारे का बोध होता है, जो सामने होता है जिससे बात करते हो, और बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में देखिए, नंबर सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी एक वचन बहुवचन होते हैं, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब हम फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर मतलब एक वचन, क्योंकि जानते हैं हम कि फर्स्ट पर्सन से अपने का बोध होता है, तो इसमें होता है आई, माई, मी, माई सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ। और फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है या प्लूरल है वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। इस प्रकार से आप इस टेबल को तैयार करना है आपको। आई माने मैं, ये सब्जेक्ट है। माई माने मेरा या अपना, मेरा अपना, ये पोसेसिव है। और मी माने मुझे या मुझको, ये ऑब्जेक्ट है। और इसका रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक बनता है माई सेल्फ। अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अपना काम, आई कंप्लीट, मैं पूरा करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं पूरा करता हूँ, आई कंप्लीट। अब अपने कार्य के लिए माई वर्क होगा, आई के साथ अपने कार्य के लिए माई वर्क होगा, आई कंप्लीट माई वर्क। अब स्वयं के लिए माई सेल्फ लग जाएगा। इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, जोड़ देने के लिए, इसका अर्थ मैं स्वयं होता है। आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं पूरा करता हूँ। इस प्रकार से बन जाएगा। तो आई का पोसेसिव माई होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ये तो हो गया सिंगुलर। प्लूरल हम देखेंगे, वी माने हम, आवर माने हमारा या हमारा अपना, अस माने हमें या हमको, आवर सेल्फ माने हम स्वयं। आवर सेल्फ जो हम स्वयं के बहुवचन में है, इसलिए आवर सेल्फ होता है बहुवचन में। तो इसको ऐसे रट लेंगे, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। ये हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन में देखिए, जो सामने होता है जिससे बात करते तुम्हारे का बोध होता है, तुम, आप, ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए सिंगुलर में होता है दाऊ, दाई, दी, दाई सेल्फ। सिंगुलर में होता है दाऊ, दाई, दी, दाई सेल्फ। प्लूरल में होता है इसमें दाऊ, दाई, दाऊ माने तू होता है, दाई माने तेरा या तेरा अपना होता है, दी माने तुझे या तुझको हो जाएगा, दाई सेल्फ माने तू स्वयं हो जाएगा। तो ये दाऊ, दाई, दी, दाई सेल्फ जो है, ये बहुत कम प्रयोग होता है अब आजकल की अंग्रेजी में, क्योंकि पहले बहुत प्रयोग होता था। ये शेक्सपियर, मिल्टन ने बहुत प्रयोग किया इसको, दाऊ, दाई, दी को। और परमात्मा के लिए भी दाऊ, दाई, दी प्रयोग किया गया है, क्योंकि परमात्मा अकेला है। ये सिंगुलर इसीलिए भी माना जाता है, ये अकेला है। लेकिन अपने यहाँ तू तकार बोलना बहुत बिल्कुल नापसंद किया था, तो भारतीय अंग्रेजी में तो बिल्कुल इसको प्रयोग ही नहीं करते लोग। इसके जब यू ही प्रयोग करते हैं, यू को सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं और यू को प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन अंग्रेजी में प्रयोग हुआ है और इसका प्रयोग मिल सकता है आगे। मान लीजिए पूछ ले
डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग हो सकता है, इसलिए आपका अध्ययन होना जरूरी है। तो दाऊ माने तू होता है, दाई माने तेरा है, तेरा अपना होता है, दी माने तुझे या तुझको होता है, दाई सेल्फ माने तू स्वयं। अब इसका प्लूरल होता है यू, यू माने आप या तुम। ये अब तो सिंगुलर में भी प्लूरल में दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन तालिका में हम प्लूरल में रख रहे हैं इसको, यू योर सेल्फ। तो ये हो गया सेकंड पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन में होता है सिंगुलर में दाऊ दाई दी दाई सेल्फ, यू योर सेल्फ, योर सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ भी होगा योर सेल्फ। अगर मान लो यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए हुआ है तो इसका रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक योर सेल्फ हो जाएगा, और अगर यू का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया तो इसका जो है रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक योर सेल्फ हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव क्या होता है? ये भी प्रोनाउन है। इम्फेटिक देखिए बहुत जोर देने के लिए प्रयोग होता है, और एक कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है। जैसे ट्रांसलेशन देख लेंगे हम एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्वयं में काम पूरा किया है, आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ हो जाएगा। अगर कहा जाए मैंने स्वयं ही यह कार्य पूरा किया है, मैंने स्वयं ही ये कार्य पूरा किया, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क हो जाएगा। इस प्रकार से माई सेल्फ प्रयोग रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में होता है। रिफ्लेक्सिव में जब लास्ट में लगता तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इसको, और जब कर्ता तुरंत बाद प्रयोग कर देते उसमें बहुत जोर दिया जाता कर्ता पर। जैसे मैं स्वयं ही लखनऊ गया था, मैं स्वयं ही, तो आई माई सेल्फ हो जाएगा, आई माई सेल्फ वेंट टू लखनऊ हो जाएगा। इस प्रकार इम्फेटिक के रूप में कर्ता तुरंत बाद लगता है। तो रही माई सेल्फ बात जो है रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक बात रही, क्योंकि विस्तृत से अध्ययन कर लेना, हमको केवल डायरेक्ट इनडायरेक्टली अध्ययन नहीं करना है, इसको ग्रामर में हर जगह इसका प्रयोग होना, इसलिए ठीक से विस्तार से अध्ययन कर लेना इसको। इस टेबल को इसलिए मैंने बनाया है। तो ये समझ गए ना, आई माई मी माई सेल्फ वी आवर सेल्फ जो है ये फर्स्ट पर्सन का है। सेकंड पर्सन में दाऊ दाई दी दाई सेल्फ, और यू योर सेल्फ। इसको रट लीजिए, इस क्रम में रटेंगे तो आसानी से याद रहेगा आपको जो है। अब आ जाए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होते हैं, सिंगुलर में 3 होते हैं, ही सी इट। ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है मास्कुलिन के लिए, सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है फेमिनिन के लिए, इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर में होता है, अर्थात किसी जानवर के लिए या किसी छोटे बच्चे के लिए इसका प्रयोग होता है। देखिए, तो ही में सब्जेक्ट हो जाएगा ही सिंगुलर में, ही माने वो लड़का के लिए प्रयोग हो जाएगा, ही हिज हिम हिमसेल्फ, और सी हर सेल्फ, इट इट्स इट सेल्फ हो जाएगा, इट इट्स सेल्फ हो जाएगा। अब इसका बहुवचन तीनों का जो है दे दियर देम सेल्फ होगा, दे दियर देम सेल्फ। वह माने वह, दियर माने वह उनका या उनका अपना, देम माने उनको या उन्हें, और देम सेल्फ वह स्वयं। जैसे वह अपना काम स्वयं पूरा करते हैं, दे कंप्लीट। अब यहाँ अपने के लिए दियर आएगा, हिज हिम नहीं आ जाएगा उसके लिए, दे के लिए अपने लिए दियर प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि दे पोसेसिव दियर होता है। दे कंप्लीट दियर वर्क, वह अपना काम स्वयं पूरा करते हैं, दे कंप्लीट दियर वर्क देमसेल्फ हो जाएगा। वे स्वयं ही अपना काम पूरा करते हैं, तो देमसेल्फ जो है इम्फेटिक के रूप प्रयोग होगा, और देख तुरंत बात आ जाएगा, दे देमसेल्फ कंप्लीट दियर वर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार यह तालिका हो गई आपकी। एक और प्रोनाउन बता दें आपको प्रयोग होता, विशेषकर कंपटीशन में ध्यान रखेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे इसको, वन का प्रयोग होता है। विशेष कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं लड़के ध्यान रखेंगे इसको जो है वन माने कोई भी हो सकता है। जैसे किसी को अपना काम पूरा करना चाहिए, वन शुड कंप्लीट वंस वर्क। अब देखिए वन का पोसेसिव वंस होता है, विशेषकर कंपटीशन में या आपके सिंटेक्स में आता है, इंटरमीडिएट में वन के लिए आता है, जैसे लिखा रहता है वन शुड डू हिज ड्यूटी। परीक्षा में विशेषकर आता है सिंटेक्स में वन शुड डू हिज ड्यूटी, किसी को अपना काम पूरा करना, तो वन के साथ हिज नहीं प्रयोग होगा। वन का पोसेसिव वंस होता है, वन का पोसेसिव वंस होता है। जैसे वन शुड कंप्लीट वंस वर्क हो जाएगा, किसी को अपना काम पूरा करना चाहिए तो वन का पोसेसिव वंस होता है, वन का अपना कार्य के लिए वंस प्रयोग होगा। वन ऑब्जेक्ट भी होता है इसका जो है, समझ गए ना जो है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इसको भी आपको तैयार कर लेना है, और विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, विशेषकर सिंटेक्स में और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं
तो वन इज फॉलोड बाय वंस, वन के लिए पोसेसिव का वंस लगेगा। अगर मान लीजिए कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है तो पोसेसिव के रूप में उसको वंस प्रयोग होगा, ना कि हिज प्रयोग होगा। वैसे कई बार आ चुका, हम देखते हैं के सिंटेक्स में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में वन ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखेंगे कि वन इज फॉलोड बाय वंस, वन का पोसेसिव वंस होता है। तो इसको भी रट लेंगे इसी साथ में, ध्यान रहेगा, याद रहेगा, वन वंस वन सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तालिका है, आप इसको रट लेंगे, जो कि हमेशा तुम्हारे चाहे इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो या हर जगह सिंटेक्स में हो या लिखने में, पढ़ने में और समझने में हर जगह तुम्हारे काम आएगी। ट्रांसलेशन में सब जगह काम आएगी। तालिका आप रट लीजिए और इसी क्रम में रटेंगे, बहुत आसान रहेगा। इसलिए मैं नई तालिका बनाया है। ऐसी तालिका किसी बुक में, किसी ग्रामर में, किसी गाइड में तुमको नहीं मिलेगी। तो देखिए इसको ऐसे रखना है, आई माई मी माई सेल्फ, वी आवर अस आवर सेल्फ, यू दाउ दाई दी दाई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिज हिम हिमसेल्फ, सी हर हर सेल्फ, इट इट्स इट सेल्फ, दे दियर देम सेल्फ, वन वंस वन सेल्फ। इस क्रम में इसको 4-5 बार पढ़ेंगे, एक ही लाइन 4-5 बार पढ़ी तो रट लग जाएगा। एक चीज़ और बता दें इसमें, पोसेसिव के लिए जो है, पोसेसिव जिसे माइन भी होता है माई भी होता है। माई माइन में अंतर क्या है? ये माई आवर माई है, यो आवर है, दे दाई है, योर है, ये जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ये। और पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन है, आवर्स है, दाइन है, दियर से, ये पोसेसिव प्रोनाउंस। ट्रांसलेशन में विषय ध्यान रखेंगे आप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ध्यान रखेंगे। जैसे कहा जाए ये मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, तो यहाँ माई शब्द जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव बात नाउन आएगा। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर माई शब्द, माई के बाद बुक आ रहा है तो एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जब माई के एडजेक्टिव में रूप में करोगे तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। दिस इज माई बुक, ये यहाँ माई जो पोसेसिव एडजेक्टिव है। और पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, तो पोसेसिव प्रोनाउन स्वयं में जो है अर्थ पूरा करता है, उसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। वही चीज़ कहा जाए, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, और दैट बुक इज योर्स, ये पुस्तक मेरी है और वो पुस्तक तुम्हारी है। तो ये जब पोसेसिव प्रोनाउन के रूप प्रयोग तो इसका आई का माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, दाइन हो जाएगा। जैसे कहा जाए ये पेन तेरा है, दिस पेन इज दाइन हो जाएगा। अगर कहा जाए ये पेन ये तेरा पेन है तो दिस इज दाउ पेन हो जाएगा, और कहा जाए ये पेन तेरा है, दिस पेन इज दाइन हो जाएगा। अगर कहा जाए ये उनकी पुस्तकें हैं, ये उनकी पुस्तकें हैं, दीज आर दियर बुक्स हो जाएगा, दीज आर दियर बुक्स, यहाँ दियर लगेगा, इसका पोसेसिव दियर प्रयोग हो जाएगा। अगर पोसेसिव प्रोनाउन प्रयोग हो जाएगा, ये पुस्तकें उनकी हैं, दीज बुक्स आर दियर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पोसेसिव एडजेक्टिव में और पोसेसिव प्रोनाउन में अंतर आपको समझ लेना है। तो समझ गए आप, माई है और दाई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है, ये सब जो है पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। अब ध्यान रखें, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता, जिसको प्रयोग करेंगे माइन प्रयोग करें, उसके बाद कोई नाउन प्रयोग। जिसे कहा जाए दिस इज माइन बुक, तो ये शब्द गलत है, ये बात गलत है। दिस इज माइन बुक, ये बुक गलत है, क्योंकि माइन बाद जो बुक लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई बुक, ये सही है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे आप, हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। तो ये तुम्हारी होगी पर्सनल प्रोनाउन टेबल हो गई, इसको रट लेंगे, जो है तैयार कर लेंगे। इसका आप जो है आप फ़ोटो खींच लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमेशा जो है आप याद कर सकते, नोट कर सकते हो या आप इसको अध्ययन कर सकते हो। अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो रिपोर्टिंग स्पीच पर्सनल प्रोनाउन जानते ही हो, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला नियम होता है, पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए एग्जाम्पल से देखिए, नियम चाहे लिख लीजिए, नियम देखो लिखा मैंने जो है इसमें देख लीजिए। पहला नियम है चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट प्रोनाउन कौन होते हैं? आई, माई, मी, माइन, वी, आवर्स, आवर्स अपने संबंध जो होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। आई, माई, मी या माई सेल्फ हो जाएगा, वी, आवर्स, आवर्स, ये जो अपने संबंध में ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये अगर मान रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं
तब ये कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अर्थात बोलने वाले के, स्पीकर के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं या उनमें परिवर्तन होता है। समझ पहला नियम फिर समझ लीजिए। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एग्जाम्पल में देखिए रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, आपको मैंने बताया था कल जो है कि रिपोर्टेड भूलना नहीं, रिपोर्टिंग इसको कहते हैं, रिपोर्टेड इसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच ये डबल नोट कामान में है, इसको रिपोर्टेड बोलते हैं, और जो सिंगल कामक पहले होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो नियम है, पहला नियम होता है पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन का कि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इसमें दिए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट प्रोनाउन कौन होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच की इसके सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये तुम्हारा पहला नियम है। अब देखिए इसके नियम में रिपोर्टेड स्पीच में देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आए, अर्थात पहला नियम जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन परिवर्तन के लिए होता है। और प्रोनाउन किसमें बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का कोई प्रोनाउन नहीं बदलता, ध्यान रखेंगे आप। जो भी परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें प्रोनाउन नहीं बदलेंगे आप, हमेशा ध्यान रखना है। तो जो परिवर्तन बदलते हैं केवल रिपोर्टेड स्पीच बदलने में होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए हुए हैं, यहाँ पर आई आया हुआ है और यहाँ पर माई आया हुआ है, ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन, अब पर्सन देखिए यहाँ पर आया है, थर्ड पर्सन आया है, ही है। नंबर सिंगुलर है, नंबर और जेंडर पुल्लिंग है, अर्थात फर्स्ट पर्सन का जो है ये आई बदल करके थर्ड पर्सन हो जाएगा, और नंबर कौन हो जाए, सिंगुलर नंबर रहेगा, एक वचन रहेगा, जेंडर पुल्लिंग हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। देखिए तो ही सेज टू मी, पहले इसको रिपोर्टिंग से बदल देंगे तो हो जाएगा ही सेज टू का टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी हो गया। पहले रिपोर्टिंग स्पीच में बताया था कि अगर मान ले बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो सेज टू को टेल्स बदल देते हैं। यहाँ पर मी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहाँ सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, ही टेल्स मी। अब जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था जोड़ने किसमें सामान्य परिवर्तन बताया था कि डबल कामा हट जाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा हट जाता है, जोड़ने के लिए दैट प्रयोग हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच में पहुंच गए, रिपोर्टेड स्पीच पर्सनल प्रोनाउन बदलना है। अब रिपोर्ट पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको बदलने के लिए हमको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पास आना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही आई बदल करके या इसके अनुसार ही के अनुसार ही हो जाएगा। ही आई कर्ता के रूप में है, ही कर्ता के रूप में है, क्योंकि जिस रूप में है वो उसका वही रूप लाना पड़ेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन के बदलेगा ये, तो ये ही हो जाएगा। अब देखिए ही के साथ है प्रयोग नहीं होता है, ही के साथ हैज लगता है तो यहाँ हैज कर देंगे, ही हैज़ डन। अब माई भी फर्स्ट पर्सन का है तो इसके लिए भी हमको इसके पास रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पास आना पड़ेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट तो ही है, अब ही नहीं प्रयोग कर देना यहाँ पर, क्योंकि माई पोसेसिव है, माई पोसेसिव है, माई देखिए पोसेसिव है, माई पोसेसिव है, ये माई पोसेसिव है। अब यहाँ पर ही का पोसेसिव प्रयोग हुआ हीज, तो पोसेसिव प्रयोग हुआ तो ही का पोसेसिव हीज होता है। थर्ड पर्सन यहाँ पर ही कैसे बदलेगा, वही सब्जेक्ट है तो ही का पोसेसिव आपको ढूंढना पड़ेगा, ही का पोसेसिव होता है हीज। वर्क तो ये हो गया ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ये बदल करके इंडायरेक्ट बदलेंगे तो हो जाएगा ही टेल्स मी, वो मुझसे बताता है कि उसने अपना काम कर लिया है, वो मुझसे बताता है कि उसने अपना काम कर लिया है। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के साथ बदल जाती है। अब एक अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है यू सी, तुम कहते हो वी आर प्लेइंग इन द फील्ड डेली, हम मैदान में प्रतिदिन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यू से है
तो यू से के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच में यू किससे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू से का यू से रहेगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच से के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट होता से का टेल हो जाता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए यू का से का से रहेगा। यू से हो गया। जोड़ने के लिए यहाँ कामा हट गए, कनेक्टिव के रूप में या कंजंक्शन दैट प्रयोग हो गया। अब देखिए यहाँ वी आया है, वी आया है यहाँ पर प्रोनाउन देखिए कौन कौन आए हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वी आया है, हाँ केवल वी प्रयोग हुआ है। अब वी देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि आई माई मी वी हमारा फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, ये फर्स्ट पर्सन बहुवचन है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यहाँ यू आया है, और यू सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर बदलते हैं, तो यहाँ पे वी बदल करके सब्जेक्ट जो है यू हो जाएगा, यू। तो ये देखिए वी बदल करके यू के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जो है यू हो गया यहाँ पर जो है। अगर यहाँ ही होता तो ही हो जाता, जो है दे होता दियर हो जाता यहाँ पर। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए रिपोर्टेड, ध्यान रखेंगे इसको कहते हैं दिए सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के बदलते हैं, तो वी बदल करके यू हो गया, और यू के साथ आर प्रयोग होता है, यू आर प्लेइंग हो जाएगा, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड डेली। तो ये अर्थ हुआ, तुम कहते हो, क्या कहते हो इन्वर्टेड कॉमास में, वी आर प्लेइंग द फील्ड डेली, हम मैदान में प्रतिदिन खेल रहे हैं। इसको इंडायरेक्ट में हो जाएगा यू से दैट यू आर प्लेइंग द फील्ड डेली, तुम कहते हो कि तुम मैदान प्रतिदिन खेल रहे हो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दे से टू अस, वह हमसे कहते हैं। यहाँ अस का हमसे हो जाएगा, क्योंकि वी का प्लूरल है, दे माने वह, से टू अस वह हमसे कहते हैं। यहाँ से टू प्रयोग बाद में ऑब्जेक्ट प्रयोग है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो से टू का टेल हो जाएगा, दे टेल अस, दे टेल अस। जोड़ने के लिए यहाँ दैट लग गया, दे टेल अस दैट। अब यहाँ वी प्रयोग हुआ, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी माने हम अर्थात अपने संबंध में है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बहुवचन है। ये है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ दे के सब्जेक्ट दे है, पर्सन थर्ड पर्सन है, नंबर बहुवचन है, जेंडर पुलिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, दोनों मान हो सकता है। तो दे यहाँ दे के अनुसार बदलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी बदल करके दे हो जाएगा। तो दे टेल अस दैट दे हैव कंप्लीटेड आवर भी देखिए फर्स्ट पर्सन का है, इसके लिए भी में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पर जाना पड़ेगा। यहाँ दे है, अब दे सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर आवर जो है पोसेसिव है, वी का पोसेसिव आवर है, तो दे का हमें पोसेसिव ढूंढना पड़ेगा, पोसेसिव दियर होता है, दे का पोसेसिव दियर होता है। देखिए दे का पोसेसिव दियर होता है, जैसे यहाँ वी का पोसेसिव और प्रयोग हुआ था, तो यहाँ वी बदल करके दे हो गया, तो उसका पोसेसिव बदल करके भी जो है दियर हो जाएगा। तो यहाँ प्रयोग हो जाए दियर, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। अब यहाँ पर देखिए आवर सेल्फ प्रयोग है, आवर सेल्फ प्रयोग है, ये भी फर्स्ट पर्सन का है, वी आवर अस आवर सेल्फ फर्स्ट पर्सन का है बहुवचन जो है, इसके लिए भी हमें इसके पास जाना पड़ेगा, दे के पास जाना पड़ेगा। दे का जो है आवर सेल्फ पोसेसिव, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है, तो दे का रिफ्लेक्सिव दियर सेल्फ हो जाता है, दियर सेल्फ होता है, तो यहाँ दियर सेल्फ हो जाएगा, दियर सेल्फ। तो ये हो गया दे टेल अस दैट दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। वह कहते हैं, वो मुझसे हमें बताते हैं कि उन्होंने अपना काम स्वयं पूरा किया है। वह हमें बताते हैं कि उन्होंने अपना काम स्वयं पूरा किया है। तो यहाँ दियर सेल्फ जो शब्द है ये रिफ्लेक्सिव है, इसका अर्थ स्वयं होता है। तो दे का रिफ्लेक्स दियर सेल्फ होता है, और वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ होता है। वी माने हम, और उसमें हम स्वयं, दे माने वे, दियर सेल्फ माने वे स्वयं।
तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलते हैं। और इसमें एक चीज़ नहीं बता दें आपको, नहीं थोड़ा टिपिकल है, एक्सेप्शन इसका अपवाद भी होता है। इसका अपवाद जो पहला नियम होता है, पहला नियम क्या है फिर से सुन लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये पहला नियम है। अब इस नियम के अपवाद भी होता है। देखिए एक अपवाद हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, द सेंट्स से संत कहते हैं। सेंट्स माने संत होता है, हर्मिट माने संत होता है। द सेंट्स से संत कहते हैं वी आर मार्टल, हम नश्वर हैं। वी आर मार्टल, हम नश्वर हैं। अब यहाँ पर देखिए द सेंट से हो जाएगा, द सेंट्स से। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंट से ही रहेगा, सेंट से का टेल नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होता टेल हो जाता। द सेंट्स से संत कहते हैं, बीच में जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब इसका अपवाद यह है वी प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? वी माने हम नश्वर हैं, अर्थात हमारा शरीर नश्वर है। अब इसका अपवाद ये है, इस पहले नियम का अपवाद ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन संपूर्ण मानव जात के लिए बोध कराता है, प्रोनाउन वी माने हम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस वी संपूर्ण मानव जात का बोध कराता है तब हम उसे नहीं बदलते हैं। ये अपवाद है। देखिए यहाँ पर नियम के अनुसार द सेंट से ये फर्स्ट प्रोनाउन वी है, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट बदलना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर द सेंट्स और थर्ड पर्सन है तो द सेंट्स अर्थात दे हो जाना चाहिए। यहाँ पर नियम के द सेंट्स दे हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया है, अगर मान ली इसका बदल देंगे, नियम से बदल देंगे तो हो जाएगा द सेंट से दैट दे आर मार्टल्स। संत कहते हैं कि वह नश्वर हैं, अर्थात वह नश्वर है और हम लोग नश्वर नहीं हैं। तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा क्योंकि सभी लोग नश्वर होते हैं, जितने प्राणी होते सभी नश्वर होते हैं, सभी को मरना होता है। इसलिए अगर वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया है तब हम वी को जो है नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर वी ही रहेगा, दैट वी आर मार्टल्स। संत कहते हैं कि हम नश्वर हैं। ये इसका अपवाद है दूसरे नियम का, जहाँ पर देखिए फिर से समझ लीजिए, जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए होता है तब वी में परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए? तो ये होगा तुम्हारा पहला नियम। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम होता है वही अपवाद देखो लिखा हुआ, यदि वी या स्वर का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए हुआ तो इसका पर्सन नहीं बदलते। जैसे द हर्मिट सेड वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। संत ने कहा हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द हर्मिट सेड हो गया, जोड़ने के लिए दैट लग, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें जो है, तो वी का प्रयोग द हर्मिट के अनुसार ही हो जाना चाहिए। द हर्मिट, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टेड स्पीच में दिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो द हर्मिट जो है थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए हुआ है, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। तो वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए उपयोग हुआ है, इसलिए वी और आवर नहीं बदलेगा। तो द हर्मिट सेड दैट वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। संत ने कहा कि हमें अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। ये हो गया। तो ये अपवाद ध्यान रखेंगे आप हमेशा जो है इसमें, विशेषकर टिपिकल क्वेश्चन के लिए और विशेषकर जो है जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए। अब जो है दूसरा नियम है पर्सनल प्रोनाउंस का। दूसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस। रिपोर्टेड स्पीच में जो डबल कामान में होता है, जैसे ये है यू कैन टीच मी,
रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग दिए प्रोनाउंस कौन कौन हो जाएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? दाऊ, दाई, दी, दाई सेल्फ, यू, योर, यू, योर सेल्फ। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। जो तुम्हारे का बोध होता है, जो सामने होता है उसका बोध होता है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए, ही टोल्ड मी, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेज टू मी, यू कंप्लीटेड योर वर्क इन टाइम। एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी यू कंप्लीटेड योर वर्क इन टाइम। देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए हैं, यू आया है, योर आया है। जैसे कि हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन से अपने बोध होता है, सेकंड पर्सन तुम्हारे बोध होता है। तो यू सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो वो मुझसे कहता है यू कंप्लीटेड योर वर्क इन टाइम, तुमने अपना काम समय से पूरा किया। तुमने अपना काम या आपने अपना काम समय से पूरा किया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखिए, ही सेज टू मी क्या हो गया? ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, नियम है सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो पर्सन यहाँ थर्ड, यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया। नंबर सिंगुलर है, जेंडर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ यू जो है मी के अनुसार बदलेगा। अब यू की जगह मी नहीं कर देंगे, क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप प्रयोग हुआ है, यू कंप्लीटेड तुमने पूरा किया, और मी यहाँ ऑब्जेक्ट रूप प्रयोग किया है। तो मी का तुमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्योंकि आई, माई, मी, माई सेल्फ होता है। आई सब्जेक्ट है, माई पोसेसिव है और मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई का, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यू बदल करके आई हो जाएगा। आई कंप्लीटेड, आई कंप्लीट होगा। योर, योर भी देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इसके लिए भी हमको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है। अब तुमको यहाँ योर पोसेसिव के रूप प्रयोग है, यू का पोसेसिव योर प्रयोग हुआ है। तो यो माई का पोसेसिव माई, माई मी का पोसेसिव माई होता है, तो यहाँ माई वर्क हो जाएगा, माई वर्क इन टाइम। तो ये बदल करके हो गया, ही टेल्स मी, वो मुझसे बताता है कि मैंने अपना काम समय से पूरा किया, या मैंने अपना काम समय से पूरा किया था। देखिए यहाँ टेंस नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं टेंस से, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए टेंस बदलने का नियम नहीं ले रहा हूँ। टेंस बदलने के एग्जाम्पल नहीं ले, यहाँ पर सेज टू कर रहा हूँ, ताकि टेंस यहाँ उतना बदलना पड़े जो है। तो कंप्लीटेड ही रहेगा जो है। अगर यहाँ पास्ट होता तो टेंस आपको बदलना पड़ता। इसलिए जो रिपोर्टिंग स्पीच हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई से टू हिम यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें या आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आई से टू हिम का आई टेल्स हिम हो गया, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट आया है। आई टेल्स हिम हो गया, जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ पर कर्ता यू आया है, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच में दो प्रोनाउन देखिए, पर्सन प्रोनाउन यू प्रयोग हुआ है और योर प्रयोग हुआ है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ हिम आया है, तो यू बदल करके हिम के अनुसार बदलेगा, यू बदल करके यू हिम के अनुसार बदलेगा। अब हिम का जो है यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो हिम का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ ही बदल जाएगा, ही हो जाएगा। ही शुड नॉट वेस्ट, यहाँ पर योर आया है, तो ही का पोसेसिव, हिम का पोसेसिव हिज होता है, ही हिज हिम। ही सब्जेक्ट होता है,
हिज पोसेसिव होता है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हिम का जो है पोसेसिव हिज हो जाएगा, योर बदल करके हिज हो जाएगा, हिज टाइम। तो ये हो जाएगा आई टेल्स हिम दैट ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। मैं उससे बताता हूँ कि उसे अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं उससे बताता हूँ कि उससे अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, राम सेज यू आर माई गुड फ्रेंड। राम कहता है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, या आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप हमारे अच्छे दोस्त हो। राम कहता है यू आर माई गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड में देखेंगे कौन प्रोनाउन आए हुए हैं, यहाँ पर यू आया हुआ है और यहाँ पर माई आया हुआ है, दो पर्सनल प्रोनाउन आए हुए हैं। अब यू देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउंस दिए होते हैं तब वह रिपोर्टिंग स्पीच के, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच राम सेज है, इसके ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए समस्या कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, राम सेज ही केवल लिखा हुआ है। अगर राम सेज टू मी होता, मी होता तो यू मी कैसे बदल जाता, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है तो समस्या पैदा हो गई। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट आप अर्थ के अनुसार मान सकते हैं। अब देखिए अर्थ को क्या माना सकता है, राम सेज राम कहता है यू आर माई गुड फ्रेंड्स। राम कहता है आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। तो राम किससे कह सकता, राम मुझसे भी कह सकता है। तो यहाँ पर मी मान लीजिए, मुझसे कहा हो तो मी मान लीजिए आप, लेकिन जो मानिए उसको लिख दीजिए आप। तो यहाँ राम सेज टू मी मान लिया आपने कि राम ने मुझसे कहा होगा, राम सेज टू मी हो गया। तो यहाँ राम टेल्स मी कर दीजिए, इंडायरेक्ट बनाते उसको नोट कर दीजिए, राम टेल्स मी, राम टेल्स मी। अगर नहीं लिखोगे राम सेज भी काम चले, लेकिन राम लिख दीजिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको आसान रहेगा। राम टेल्स मी जोड़ने दैट प्रयोग हो गया, राम टेल्स मी। अब यहाँ यू को जो है मी के बदल लोगे, जो है यू सेकंड पर्सन है तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर यू बदल करके आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ आर प्रयोग नहीं होता है, आई के साथ एम प्रयोग होता है, आई एम। माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट प्रोनाउन के हमको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ राम है, राम के जहाँ प्रोनाउन प्रयोग होता है ही प्रयोग होता है, तो यहाँ ही हिम प्रयोग होता है, तो माई का हिज हो जाएगा, हिज। अर्थात उसको ब्रैकेट में राम के लिए प्रयोग हो, राम लिख सकते हो, राम्स। आई एम हिज गुड फ्रेंड। ये हो जाएगा राम सेज यू आर माई गुड फ्रेंड, राम टेल्स मी दैट आई एम हिज गुड फ्रेंड्स हो जाएगा, गुड फ्रेंड हो जाएगा। अगर यहाँ मी मान लिया आपने, राम मुझसे कहा होगा, राम ने उससे कहा होगा, हो सकता राम उससे कहा हो कि यू आर माई गुड फ्रेंड, तो यहाँ पर राम टेल्स हिम हो जाएगा, जैसे राम टेल्स हिम हो जाएगा। राम ने उससे कहा होगा, राम टेल्स हिम हो जाएगा। अब दैट, अब यहाँ आई के स्थान पर हो जाए, वो यू के स्थान पर हो जाएगा ही हो जाएगा। यू के अनुसार यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के बदल जाएगा। तो यहाँ पर हिम के अनुसार जो है सब्जेक्ट इसका ही हो जाएगा, ही के साथ इज प्रयोग होता है, इज माई अर्थात राम्स, हिज गुड अर्थात हिज का प्रयोग राम के लिए किया गया है, राम्स गुड फ्रेंड। राम टेल्स हिम दैट ही अर्थात राम इज हिज गुड फ्रेंड्स, उसका अच्छा दोस्त है। या यहाँ पर यूँ मान सकते हो, राम ने तुमसे कहा हो, तो देखिए राम टेल्स यू दैट। अब यू जो है यू के बदलेगा जो है, तो यू के अनुसार यू सब्जेक्ट में यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक ही होता है, यू आर हिज अर्थात राम का गुड फ्रेंड।
ये हो जाएगा। तो बस समस्या ध्यान रखना है आपको, अगर बाद में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड अर्थ के अनुसार कुछ भी कोई भी मान सकते हो, और उसके अनुसार जो है आप जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदल सकते हो। तो इसके लिए निम्न लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन बदलते दूसरा नहीं हो गया। नोट्स में देखिए, नोट्स लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट अर्थात सुनने वाला ना दिया हो तब उसके स्थान पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लेना चाहिए। इसके अर्थ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट या अन्य प्रोनाउन भी माना जा सकता है, किंतु उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना चाहिए। जैसे देखिए, मोहन सेड यू आर माई फ्रेंड, मोहन टोल्ड मी, यहाँ पर मी मान लिया, मोहन ने मुझसे कहा होगा, मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, यहाँ यू बदल करके आई मी के अनुसार आई हो गया। यहाँ टेंस बदल, यहाँ टोल्ड टेंस बदल दिया, यहाँ पर वाज प्रयोग हो गया। इस प्रकार से आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउंस बदलना है। अब देखिए, तीसरा नियम होता है इसका, तीसरा नियम होता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नो चेंज, नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल दिया हुआ है तो सब्जेक्ट बदल देंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट बदलेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिए हुए हैं तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। आप इससे देखिए, यू से टू मी, यू टेल मी हो गया, यू टेल मी दैट। अब यहाँ दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनको बदलने की आवश्यकता आपको नहीं है। दे वेंट टू लखनऊ विद हिज फादर। यू टेल मी, तुम मुझसे कहते हो कि वह उसके पिताजी के साथ लखनऊ गए थे। इस प्रकार से ये प्रोनाउन बदलते हैं। 60 में इसको आप ध्यान रखेंगे, SON सन का नियम। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिए हैं तब वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिए हैं तब रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिए हैं, जैसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, दियर, देम, देमसेल्फ दिए हैं, तो वह उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार सन को याद रखेंगे तो इससे भी आपको याद रहेगा। इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम दिए हुए से रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। अगले दिन जो है हम लोग जो अध्ययन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए क्रिया के टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन, ये अध्ययन करना हमको जो है, क्योंकि 3 परिवर्तन सीखने हैं। पहला परिवर्तन हो गया है पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन, इसको अध्ययन करना है। तो आज बहुत हो चुका, आप इसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो बार बार सुन लेंगे, और यदि कोई चीज़ ना समझ में आई होगी तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करेंगे, मैं इसको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना सब्सक्राइब किया हो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।